Hello friends, today we will study about class 9th science, that is force and laws of motion। आज हमको क्लास 9th का साइंस बुक का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर के बारे में पढ़ना है। एंड आज हमको साइंस का लास्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आज हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो डिटेल्सली जानना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। देखो, when two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant or conserved provided no external force are acting। क्या है, देखो जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक्ट हो जाता है, ओके, तो उनका क्या होगा, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जितना रहता है वो वाला हर केस में, हर जगह में कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, जहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, उधर कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो देखो उधर हम ये वाला डिटेल्सली पढ़ेंगे। तो उधर देखो मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज टू बॉडीज, ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग इन द सेम डिरेक्शन टूवर्ड ईस्ट बट विथ डिफरेंट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो उधर हम ये वाला को एग्जाम्पल के साथ डेरिवेशन प्रूफ देखने के लिए हमको दो ठो एग्जाम्पल लेना है एक में, ओके, जहाँ पे दो ठो बॉडीज है, एक ट्रक है एंड एक कार है, जो कि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन में हम लिए हैं, लेकिन डिफरेंट स्पीड है, उनका स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे उधर, लेट द मास ऑफ द ट्रक बी m1। सपोज हम ट्रक का मास को m1 ले जाएंगे एंड इट्स वेलोसिटी बी u1, और उसका वेलोसिटी को लिए हम u1, सो दैट इट्स इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास है m1, वेलोसिटी है u1 ट्रक का, तो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा m1 इंटू u1। ठीक है, नेक्स्ट, लेट द मास ऑफ द कार बी m2। कार का मास हम ले जाते हैं m2 एंड इट्स वेलोसिटी बी u2, और उसका वेलोसिटी को u2 ले जाते हैं, सो दैट इट्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कार इज m2 u2। कार का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2 u2। ठीक है, thus the total momentum of the car, truck and the car before collision is m1 u1 plus m2 u2। ठीक है, तो उधर हमारा हो गया, देखो कोलिजन नहीं हुआ है, एक्ट अपन नहीं हुआ है, तो वो जगह में कार एंड ट्रक का टोटल मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, सपोज द कार एंड द ट्रक कोलाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम t। सपोज कार एंड ट्रक t टाइम तक क्या हुआ, कोलाइड हो गया, ओके, अटैच हो गया, धक्का हो गया। सच ड्यू टू कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड द कार विल चेंज। कोलिजन होने से, कोलाइड होने से उनका वेलोसिटी थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ठीक है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर कोलिजन बी v1 एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार बी v2। तो उधर देखो जो ट्रक का वेलोसिटी था इनिशियली u1 था, वो वाला v1 हो जाएगा कोलिजन के बाद, और वेलोसिटी ऑफ कार जो था u2 था, वो वाला v2 हो जाएगा। ठीक है, कोलिजन के बाद, सो दैट द मोमेंटम ऑफ द ट्रक आफ्टर कोलिजन विल बी, ट्रक का मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद m1 v1 हो जाएगा, एंड द मोमेंटम ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन विल बी m2 v2 हो जाएगा। ठीक है, in this way the total momentum of the truck and car after collision will be, तो उधर क्या होगा, बिफोर कोलिजन में m1 u1 प्लस m2 u2 था,
उधर क्या होगा, उधर हो जाएगा हमारा आफ्टर कोलिजन में m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ कार। ठीक है, उधर हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। देखो ये वाला मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये कार ट्रक है, मास m1, वेलोसिटी u1, कार है, मास m2, वेलोसिटी u2, दोनों का कोलिजन नहीं हुआ है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। उधर कोलिजन हुआ है, कोलाइड हुआ है सम टाइम के लिए। ठीक है, तो सम टाइम के लिए कोलाइड होने से उसका वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। ट्रक का मास है m1, वेलोसिटी हो गया v1, कार का मास है m2, वेलोसिटी हो गया v2। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखो ये वाला मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, ये वाला आफ्टर कोलिजन है, ये दोनों सेम होगा बल्कि हमको प्रूव करना है। ठीक है, अभी देखते हैं हम, सपोज दैट ड्यूरिंग कोलिजन द ट्रक एक्सर्ट ए फोर्स F1 ऑन द कार एंड इन टर्न ए कार एक्सर्ट ए फोर्स F2 ऑन द ट्रक। देखो जो कोलिजन होगा, ये कोलिजन में ट्रक कुछ फोर्स अप्लाइड करेगा F1, सपोज हम लिए हैं कार के ऊपर, एंड ये हिसाब से कार भी कुछ फोर्स अप्लाई करता है ट्रक के ऊपर F2। ठीक है, तो उधर हम लिखेंगे क्या, देखो when the force F1 of the truck act on the car for a time t, the velocity of car changes from u2 to v2। देखो जब ट्रक का फोर्स F1 ओके कार के ऊपर कुछ टाइम t के लिए अप्लाई होगा फोर्स, तो उधर वेलोसिटी में चेंजेस हुआ है, u2 टू v2 हुआ है। तो एक्सीलरेशन ऑफ द कार हम लिख सकते हैं a2 इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन बट हमको मालूम है फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। ओके, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए पढ़े थे। सो फोर्स F1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, m बोलने से उधर क्या है, हम कार के बारे में पढ़ रहे हैं, कार के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो m2 लिखेंगे, इंटू a बोलने से उधर a2 लिखेंगे। एक्सीलरेशन v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t होगा। ये वाला कोई इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, when the force F2 of the car act on the truck for a time t, the velocity of the truck changes from u1 to v1। नेक्स्टली देखो क्या होगा, जो कार भी कुछ फोर्स अप्लाई करता है F2 ट्रक के ऊपर t टाइम के लिए, तो उधर वेलोसिटी ऑफ ट्रक भी चेंज होगा u1 टू v1 के लिए, v1 तक। सो एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक हम लिख सकते हैं a1 इक्वल टू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाय t लिख सकते हैं, सॉरी a1 इक्वल टू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t लिख सकते हैं। सो फोर्स F2 इक्वल टू हम m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t लिख सकते हैं, उसको इक्वेशन 2 देते हैं। ठीक है, तो उधर देखो फोर्स F2 इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t हो गया, इक्वेशन 2 लिखे हैं। बट F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2 होगा, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई होता है एक बॉडी अलग के ऊपर, जो फर्स्ट बॉडी सेकंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ऑपोजिटली, इसलिए एक वाला पॉजिटिवली करने से अलग वाला नेगेटिवली होगा। तो F1 बोलने से ट्रक जो फोर्स अप्लाई करता है कार के ऊपर, कार भी ट्रक के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करता है ऑपोजिटली, तो इसलिए माइनस लिखे हैं। F1 इक्वल टू माइनस F2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द अबव इक्वेशन वी हैव, देखो उधर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखे हैं F1 इक्वल टू m2 इंटू
v2 minus u2 divided by t। ओके, एंड इक्वेशन 2 इक्वल टू लिखे हम f2 इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t। ये दोनों f1 f2 का वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन में, तो उधर f1 की जगह में हम लिख सकते हैं m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी इक्वल टू f2 के जगह में हम लिख सकते हैं ये वाला माइनस ऑफ m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी। तो उधर देखो टी कैंसिल हो जाएगा, m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2 इक्वल टू ये वाला माइनस m इंटू v1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस m1 इंटू u1। नेक्स्ट स्टेप में देखो m2 v2 ये वाला माइनस में है, उधर आने से प्लस हो जाएगा प्लस m1 v1 इक्वल टू m1 u1 ये वाला उधर जाने से प्लस हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला को हम अरेंज कर देते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये वाला क्या है, ये वाला है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले से जो था मोमेंटम इक्वल टू ये वाला कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम हुआ है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों सेम है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये वाला को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसे करके हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और देखो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम कौन कौन सा जगह में अप्लाई करते हैं। देखो द रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो रॉकेट जेट एरोप्लेन ये सब वर्क काम करता है, ओके, आसमान में उड़ता है, ये सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रोसेस को फॉलो करके। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं, देखो जो बुलेट फायर भी करते हैं वो वाला भी हम लिखेंगे। व्हेन ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन द बुलेट हैज मोमेंटम गिवन बाय मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखो हम उधर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, क्या, बुलेट एंड गन के बारे में। ठीक है, और उधर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, रिकॉइल वेलोसिटी आएगा। ओके, तो देखो व्हेन ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन द बुलेट हैज मोमेंटम गिवन बाय मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्या लिखेंगे, देखो जब एक बुलेट एक गन से फायर होगा तो उधर बुलेट का भी मोमेंटम होगा, जिसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, नेक्स्ट द बुलेट इम्पैक्ट एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम टू द गन ड्यू टू व्हिच द गन जर्क बैकवर्ड। देखो जब बुलेट फायर हो जाएगा ओके गन से, तो वो टाइम में क्या होगा, बुलेट भी इक्वल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम अप्लाई करता है, इम्पैक्ट करता है गन के ऊपर, जिसके वजह से गन थोड़ा सा जर्क होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव हो जाएगा। ओके, द गन इज सेड टू बी रिकॉइल, और ऐसे वाला को हम बोलते हैं गन को रिकॉइल हुआ है, ओके, बैकवर्ड गया है। द बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। जो बैकवर्ड वेलोसिटी में गन जाता है उसको हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, बैकवर्ड वेलोसिटी को। ठीक है, तो उधर हमको क्या याद रखना है, देखो द मोमेंटम एक्चुअल बाय गन इज क्या होगा, मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन होगा। उधर हम क्या पढ़े थे, उधर पढ़े थे हम बुलेट के बारे में। बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट का मास कितना है और कितना वेलोसिटी है, ट्रैवल हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से बुलेट का मोमेंटम आ रहा है। लेकिन उधर हम गन की भी जो जर्क हुआ है बैकवर्डली उसका भी मोमेंटम होगा, तो उधर क्या लिख सकते हैं हम, गन का मोमेंटम मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रैवल हुआ है, मूव हुआ है गन थोड़ा सा, वो वाला को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, उसका वेलोसिटी को। तो मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो उधर भी हम लिख सकते हैं, देखो मोमेंटम ऑफ बुलेट
इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन सेम होगा। बुलेट का मोमेंटम जितना है गन का मोमेंटम भी सेम होगा, क्योंकि ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उधर मोमेंटम ऑफ बुलेट बोलने से क्या है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन बोलने से मास ऑफ गन इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है। ठीक है, ये हिसाब से हम गन एंड बुलेट के केस में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी हम बुलेट एंड गन के केस में एक मैथमेटिकल एग्जांपल दिखना है। देखो क्या है मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है देखो, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट का मास है 10 ग्राम जो कि फायर हुआ है गन से। गन का मास दिया है 6 kg, ओके, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया है 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमको कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, हमको गन का रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला गिवन में क्या दिया है, मास ऑफ बुलेट दिया है 10 ग्राम। 10 ग्राम इक्वल टू हम लिख सकते हैं केजी में कन्वर्ट करने से किलोग्राम में 10/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.01 kg हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बुलेट मालूम है हमको 300 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ गन मालूम है 6 kg एंड हमको फाइंड आउट करना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितना है। तो देखो वी नो दैट, हमको मालूम है फॉर्मूला मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन है। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन बोलने से मास ऑफ गन इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। देखो मास ऑफ बुलेट क्या है 0.01 kg है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 300 मीटर पर सेकेंड है, इक्वल टू मास ऑफ गन है 6 kg। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन लिखेंगे इंटू, देखिए इक्वल टू, देखो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू 0.01 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 6। ये वाला सबको सॉल्व करना है, 6 1 जा 6 5 जा फिर 30 0, तो 0.01 इंटू 50 हो गया। उसको सॉल्व करने से हमारा 0.5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा 0.5 मीटर पर सेकंड हो गया। ये हिसाब से हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास 10th साइंस दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। आज हमको क्लास 10th साइंस का लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हमको साइंस टॉपिक का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है हम डिटेल्सली पढ़ेंगे। ओके, तो देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट, जस्ट लाइक अदर organisms, plant also require food which can supply energy for their various metabolic activity। देखो जैसे अलग ऑर्गेनिज्म सब खाना चाहता है, फूड चाहता है, उनका एनर्जी के लिए, उनका बॉडी का अलग सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ये तरफ से प्लांट भी रिक्वायरमेंट करता है कुछ फूड। ठीक है, those animal can move from one place to another in search of food।